तृष्णा का मन दूजी दिशा को धाए, जब जन न देवे साथ तो पुनः दुख उपजाए। समति स्मृति दुख सहे, जय विषय भूल, आसन पे समाधि सुख, खो दे सकल शूल। यदि स्मृति या मौके पर बसी रहने वाली याद चूक गई, अर्थात ये होश न रहा कि इच्छा या काम सुख के तनाव होने पर कैसे अपने को संभालना चाहिए, तो ही विषयों की सुखमयी दृष्टि का भंवर पड़कर मन उसी में लट्टू होकर विषयों की भूख से संसार में कई प्रकार के विषयों से कुसंग के चक्कर में पड़ जाएगा। इस पद में उस कुचक्र से बचने के लिए पुनः स्मृति के साथ साथ मति या सत्य की बुद्धि भी बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। इससे शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा में समाधि की प्राप्ति होने लगेगी और सब दुखों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। जब मनुष्य भली स्मृति अर्थात अपने को पुरानी आदतों के मार्ग से बचाने वाली याद अपने में बसी नहीं रख सकेगा, तभी तृष्णा का काम, क्रोध, लोभ के साथ साथ खोटा सब बाहर के विषयों के संग का चक्र या परिवार फैल जाएगा। तृष्णा का मन तो सदा परमार्थ की दिशा से दूसरी ओर ही जाएगा। चाहे जिधर मन तृष्णा से जाता है उसका समय समाप्ति क्यों न हो गया हो, परंतु मन तो उधर ही सुख समझे बैठा है, इसीलिए उधर ही भाग रहा है, उधर का ही झुकाव है। परंतु थोड़ा विवेक या सही ज्ञान के संस्कार से यदि मनुष्य उस तृष्णा वाले मन का साथ नहीं देता, अर्थात उसे पूरा करने में संकोच करता है, तो वही तृष्णा वाला मन दुख को उपजाकर मनुष्य को अधिक परेशान करता है। उन विषयों की याद से अज्ञान में ही खोया रहता है। मिथ्या सुख की दृष्टि उसे उत्तम मति अर्थात सत्य की बुद्धि भी जगाने नहीं देती। ऐसी अवस्था में साधक मनुष्य मिथ्या दृष्टि आदि को काटने के लिए सत्य का ज्ञान उपजाकर विषयों के दुख को दृष्टि में रखकर स्मृति से संभलकर सब विषयों को दूर रखने का दुख सहन कर ले और दुख देने में इतना तल्लीन रहे कि सुख वाले सारे विषयों को यही संभाला हुआ दुख में अपने मन का टिकाव क्रम से धीरे धीरे भुला ही दे। जैसे ही विषयों की तृष्णा मन से उतरी तो उस व्यक्ति को मन के टिकाव रूप समाधि का सुख होगा, उसके सब शूल मिट जाएंगे।